जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस समय जो गोरखपुर के जागरूक लोग हैं उन लोगों ने किस तरह से किताबें जो है डोनेट किया है यहाँ पर संग्रहालय पुस्तकालय के लिए। और डायरेक्टर सर ने एक बार आह्वान किया गोरखपुर के जनमानस से, तो ये 300 किताबें जो है आप लोगों के सामने पड़ी हैं और ये पूरी तरह से पुस्तकालय में सुसज्जित होने के लिए तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर जो है इन किताबों को जो आएंगे लोग, जो पर्यटक आएंगे या फिर जो छात्र होंगे स्थानीय, वह लोग पढ़ सकेंगे, इससे लाभ ले सकेंगे। तो बहुत शानदार जो है मतलब यह बात है। और आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए इस महापर्व में। मैं तो कहूँगा जो इस समय चल रहा है बौद्ध संग्रहालय के लिए, पुस्तकालय के लिए डोनेशन जो पुस्तकों का करने का, इसमें आप लोग हिस्सा लें। तो देखिए इस समय मैं आप लोगों को बता पा रहा था कि यहाँ पुस्तकें आ रही हैं, पूरी तरह से डोनेट की जा रही हैं गोरखपुर वासियों के द्वारा और तमाम स्टूडेंट्स और तमाम पाठकों के द्वारा जो लोग कलेक्शन रखते हैं किताबों का। आज मैं पूछूंगा आपसे क्या, हेलो सर, GR खबर पे आप बताएं जरा कि अभी तक ये जो एंट्री कर रहे हैं आप पुस्तकों की, लगभग कितने पुस्तकों की एंट्री कर लिया आप? लगभग 1000 से ऊपर पुस्तक जो अभी 1-1.5 महीने में लोगों ने डोनेट किया है। जी जी जी, उसमें आई हुई हैं ये। अच्छा। और बहुत अच्छा ये हम लोग का वो चल रहा है कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं पुस्तक यहाँ के लिए, और ये लाइब्रेरी आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जैसे कोई जो शोध कर रहा है, सांस्कृतिक से शोध कर रहा है, या कोई संगीत से कर रहा है, या कोई बौद्ध उस पर कर रहा है, या कोई जिस पे जो लोग अलग अलग उस पर शोध करते हैं जी, तो उसके ऊपर ये यहाँ पे पुस्तकें, उस टाइप की पुस्तकें हैं जी जी, जिससे आके यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लोग सकते आते भी हैं, हाँ जी हाँ जी, पढ़ते हैं। कुछ लोग अपना फोटोग्राफ लेके जाते हैं पुक्का की, घर पे पढ़ लेंगे, घर पे पढ़ लेंगे। हाँ जी, तो ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है यहाँ पे। और हम आम लोगों से और अपील करेंगे कि और किताबें लोग डोनेट करें, आवें इसमें सम्मिलित इसका हम लोग मुहिम चला रहे हैं जी। अभी 1-2 दिन में और किताबें लोग देने वाले, आने वाले हैं संस्था वाले। और अच्छा। जैसे गोरखपुर के बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हैं, सब लोग इसकी में मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमारे लाइब्रेरी को आप देखते हैं पूरी तरह से क्या? हाँ, पूरा एकदम लाइब्रेरी सेटल है, ये आपके सामने लगा हुआ है पूरी लाइब्रेरी। अभी और किताबें आ रही हैं, ड्रैक्स भी आ रहे हैं, जो इसको काफ़ी पहले बहुत सीमित मात्रा में था, अभी बहुत इसको विशाल बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था, सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हमारा बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में बहुत ही ज़्यादा शानदार अपनी शैली में आ रहा है। आम लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जानकारियों का ज़ख़ीरा खोल रहा है। तो मैं इस समय यहाँ के डायरेक्टर सर के साथ हूँ और मैं बोला था आप लोगों को कि बात कराऊंगा, कुछ जो अपडेट हैं वो जानेंगे सर से। हेलो सर, GR खबर पे स्वागत है आपका। नमस्कार, राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आपका स्वागत है। जी जी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक पुरातत्व से संबंधित संग्रहालय है। अच्छा। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियों के अलावा भी अन्य मूर्तियाँ भी संग्रहित हैं। अच्छा। सिक्के संग्रहित हैं। इसके अलावा हमने मानव का जो विकास हुआ उसको भी एक वीथिका में प्रदर्शित किया हुआ है। जैन धर्म की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनको जैन वीथिका में प्रदर्शित किया गया है जी। कुछ पेंटिंग्स हमारे पास हैं, उन पेंटिंग्स को भी यहाँ आपके लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। अच्छा। और साथ ही साथ जो आर्कियोलॉजी के जितनी भी क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित जो कलेक्शन हमारे म्यूज़ियम में है उसको भी आम पब्लिक के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा। इसको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि ये एक मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में गोरखपुर के यहाँ पर ये स्थापित हो। जो संग्रहालय आए वो हमारे देश के जो भी बौद्ध केंद्र हैं, बौद्ध से संबंधित संग्रहालय हैं, हमारे गोरखपुर और गोरखपुर मंडल और आसपास के क्षेत्र में जो बौद्ध स्थल हैं, उनसे वो संग्रहालय आकर ही परिचित हो सके। तो उसके लिए भी कुछ मैप्स और कुछ अन्य जानकारियों को यहाँ संग्रहित करके प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ से बगल में सटे हुए कुशीनगर जो महापरिनिर्वाण जो स्थल है भगवान बुद्ध का, वहाँ बहुत विराट और भव्य मंदिर है, वहाँ तमाम कलेक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो एक तरह की म्यूज़ियम है। आप बहुत बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पे आपको ये जानकारियाँ मिल पाएंगी शायद। मैं जानना चाहूँगा सर कि यहाँ पे जो आपने कहा सिक्के या जो मूर्तियाँ होंगी वो कौन से काल के लगभग की होंगी? जो मूर्तियां हैं वो तो मथुरा, जैसे मथुरा स्कूल जो कुषाण काल में स्थापित हुआ, अच्छा। उसकी मूर्तियां वहां से शुरू होती हैं और कुषाण काल से लेकर लगभग मध्यकाल तक की मूर्तियां यहाँ हमारे पास प्रदर्शित हैं। तो जो बुद्ध की सबसे प्राचीन जो मूर्ति है वो कुषाण कालीन हमारे यहाँ प्रदर्शित है। अच्छा। इसी प्रकार जैन मूर्तियाँ भी जो कुषाण कालीन मिली हैं वो भी यहाँ प्रदर्शित हैं। और आर्कियोलॉजी के लिए क्षेत्र में जाया जाए तो आर्कियोलॉजी का तो जब मानव विकास कर रहा था और पाषाण उपकरण और ताम्र उपकरण जो इस्तेमाल करना शुरू किए,
वो तक के यहाँ डिस्प्ले में लाए जाएंगे। जो कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स की शुरुआत बेसिकली 600 ईसा पूर्व, अगर हम मोटा मोटा कहें आज से लगभग 2600 साल पूर्व जब हमारे सिक्के स्थापित हुए, क्योंकि पहले विनिमय मुद्रा थी लेकिन सिक्का कब चला इसमें इतिहासविदों में थोड़ा सा मत एक के नहीं था। हाँ। जो स्थापित हुआ, आम धारणा ये है कि 600 BC में हमारे यहाँ सिक्के पूरी तरह स्थापित हो गए थे, और पंच मार्क कॉइन्स जो हमारे यहाँ मिले हैं वो पूरा वहाँ से शुरू होकर जितनी भी वैरायटी हो सकती है उसका लगभग कुछ ना कुछ हमारे पास अंश यहाँ हमारे संग्रह में है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास। अच्छा सर, ये यहाँ पर जो है हमारा जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, ये कब से निर्मित हुआ था? राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो हमारा निर्मित हो गया था 1987 में। अच्छा। लेकिन जब ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग में इसकी औपचारिक लोकार्पण हुआ 1997 में। अच्छा। 1997 में इसका लोकार्पण हुआ, और तब से इसका एक जो विकास होना चाहिए था वो विकास कहीं ना कहीं कुछ साल बाद अवरुद्ध हो गया, और वो विकास अब जाके पूर्ण होने जा रहा है। और उसमें हमारा परिसर, जब आप प्रवेश किए होंगे, बौद्ध संग्रहालय का परिसर समस्त सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यहाँ पर एक कैंटीन बन रही है ताकि दर्शक सूक्ष्म जलपान वगैरह यहाँ कर पाएँ। साथ में ही हमारे म्यूज़ियम में सोविनियर शॉप नहीं थी कि एक अपनी यादगार कोई म्यूज़ियम में आते हैं हर जगह वो दर्शक लेने की इच्छा रखते हैं, तो सोविनियर शॉप की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर में कला वीथिका के रूप में एक कलाकारों के लिए कोई स्थान बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी संग्रहालय में वो अवेलेबल होने जा रहा है। यहाँ पे चित्रकार, मूर्तिकार अपनी प्रदर्शनियाँ लगा सकते हैं। फोटोग्राफर्स जो विभिन्न यात्राओं की फ़ोटो खींचते हैं या भवनों की फ़ोटो खींचते हैं या गोरखपुर के विकास को लेकर खींचते हैं या पर्यावरण को लेकर खींचते हैं, तो उनकी प्रदर्शनियाँ भी यहाँ हमारे उस हॉल में प्रदर्शित होंगी। तो एक कला वीथिका हम लोगों ने, यह तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है कि मतलब कला के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल की तरफ हम लोग हैं सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये कब से पब्लिकली ओपन हो जाएगा? अभी तो यहाँ पे कुछ कार्य चल रहे हैं, कुछ कलेक्शन, सारी चीज़ें एकत्रित की जा रही हैं, कब से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा पूरी तरह? संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोलने का हमारा जो लक्ष्य था वो इसी अक्टूबर माह में होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा वर्क स्लो होने की वजह से ये प्रयास किया जा रहा है कि 99% इसको नवंबर में इसको लोगों के लिए खोल दिया जाए और लोग इसको जो भी विकास हुआ है और जो इतिहास को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है उसको देख पाएँ। अच्छा, देखिए दोस्तों, आप लोग इस वर्ष के अंत कहिए या फिर अगले महीने तक ही कह लीजिए, यहाँ पूरी तरह से आम लोगों के लिए ये सारी जानकारियाँ और कृतियाँ जो है उपस्थित होंगी, आप लोग देख पाएंगे। शुल्क भी देना होगा लोगों को आने के लिए यहाँ पर? जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए हम इसको निःशुल्क किए हैं। अच्छा, उनको कोई शुल्क नहीं देना। अगर स्कूल से भ्रमण के लिए वो बच्चे आते हैं एक ग्रुप के रूप में, तो उनको यहाँ शुल्क नहीं देना है। शेष दर्शकों को जो पुरानी टिकट व्यवस्था है वही टिकट व्यवस्था भी लागू रहेगी, और बाद में थोड़ा सा शुल्क वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पहले वातानुकूलित वीथिकाएँ नहीं थीं, अन्य सुविधाएं यहाँ पे नहीं थीं, लेकिन अब पूरी सुविधाओं से युक्त यह संग्रहालय आपके लिए यहाँ उपलब्ध होगा। इस संग्रहालय का जो एक और फीचर्स है कि जो पुस्तकालय है हमारे पास वो आम छात्रों के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अब हमने उसको आम छात्रों के लिए उसको परिवर्तित कर रहे हैं। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं की और उनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं या किसी वजह से वो नहीं खरीद सकते हैं, या फिर जो शोध करना चाहते हैं और उनके लिए जो किताबें अन्य जगह उपलब्ध नहीं है, उनको यहाँ मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है कि वो हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें आकर इस पुस्तकालय में वो अध्ययन कर सकेंगे और वो उसका कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि उसी शायद मुहिम का ये एक आगाज़ है। यहाँ पुस्तक दान संग्रह के लिए बुक सेल्फ गोद लेने हेतु समझौता ज्ञापन श्रृंखला शुभारंभ, ये सर इसको मतलब यही श्रेणी में रखा जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल इसी श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि जो पुस्तकें का जो पुस्तकालय का स्वरूप होना चाहिए था वो पिछले 24 साल में जो स्वरूप उभर के आना चाहिए था वो नहीं आया। तो अब हमने प्रयास किया है कि समाज के जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको जोड़कर जो पुस्तकें उनके पास उनके उपयोग की नहीं है लेकिन हमारे संग्रहालय में वो किसी छात्र के उपयोग में आ सकती हैं, तो वो दान के माध्यम से आ रही हैं। और इस श्रृंखला का प्रारंभ हमने अभी
30 सितंबर को जल्दी ही शुरू किया है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जी। पहले चरण में हमें लगभग 300 पुस्तकें प्राप्त भी हो चुकी हैं। बहुत खूब। देखिए जागरूकता जो है इस स्तर की है गोरखपुर की, खास करके कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग छात्र जो है अपने आप को जो शोध छात्र हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह के परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं का, उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा ऑप्शन मिलेगा, पुस्तकालय मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ढेर सारी सरकार की तरफ से इस समय तो बहुत अच्छा जो है मतलब सहयोग मिल रहा होगा सांस्कृतिक बिल्कुल। विभाग की तरफ से। जो मैंने कहा जैसे कि 1997 में जब इसका लोकार्पण हुआ उसके कई वर्षों तक इसको वो अनुदान या वो स्वरूप नहीं मिल पाया जी। जो इसका स्वरूप होना चाहिए था। जी, जी। अब वो स्वरूप जिस उद्देश्य से इस संग्रहालय की स्थापना हुई गोरखपुर में, वो उद्देश्य संभवतः पूर्ण होने जा रहा है कि यहाँ दर्शक को आने के बाद एक पर्यटक स्थल पर जैसे जाता है जो अनुभूति वहाँ होती है वही अनुभूति उसको म्यूज़ियम में होगी और उसको हर सुख सुविधाएं यहाँ पर भ्रमण के दौरान प्राप्त होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। जीआर खबर पर आप लोग जो है देख रहे थे और सुन रहे थे यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, और खबरों के साथ हम लोग आएंगे, यहाँ की और सारी जानकारियाँ भी समय समय पे आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन आप लोग इस खबर को जो लोग भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और जैसे ही यह आम लोगों के लिए ओपन होता है यहाँ पे जो सारी जानकारियाँ और सारी जो उपस्थितियाँ हैं आप लोगों की उपस्थिति के अनुसार उसे देखी जाए, समझी जाए और उससे लाभ लिया जाए, इतिहास को जाना जाए, अपने बच्चों को बताया जाए, जागरूक किया जाए, और इससे आप कि देश का, प्रदेश का, गोरखपुर जनपद का और पूरे इस पूर्वांचल का विकास होगा। जय जयकार जारी रहेगी। जीआर खबर पे आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर, धन्यवाद।